बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सर इरफान। आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा डबल वर्ब्स। डबल का मतलब है दो और वर्ब का मतलब है काम। तो दो काम यानी कि एक ही जुमले में हम दो वर्ब्स यूज करेंगे, दो वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, डबल वर्ब्स है। ओके, पहले नंबर पर है इसमें एंड। वैसे तो एंड का मतलब है, मीनिंग है और। अगर जुमले में और आ जाए फिर तो जुमला अलग हो गया, लेकिन एक ही जुमले में दो बार कैसे। और एंड, इसका पहचान हमारे लिए क्या होगा, किसी भी उर्दू जुमले में कर या के, ये है इसका पहचान। या तो जुमले में कर होगा या के होगा। अच्छा, ये हर टेंस में बनता है, ठीक है, देखें हर टेंस में बनता है। किसी भी टेंस में आप बात करें, दो काम इस्तेमाल करें तो आप एंड लगा सकते हैं जब जुमले में कर या के आ जाए। ओके, अच्छा, इसमें दोनों वर्ब्स जो होंगे वो क्या होंगे, टेंस के मुताबिक होंगे। टेंस के मुताबिक दोनों वर्ब्स एक जैसे होंगे। यानी अगर एंड से पहले आपने फर्स्ट फॉर्म यूज किया तो आपने एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। अगर आपने एंड से पहले आईएनजी यानी पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया, फोर्थ फॉर्म यूज किया, तो आपने एंड के बाद भी फोर्थ फॉर्म ही यूज करना है। अगर आपने एंड से पहले सेकेंड यूज किया, थर्ड यूज किया, तो आपने एंड के बाद भी वही यूज करना है। अब देखिए, पहले हम कंटिन्यूस की तरफ चलते हैं और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस की एक बात कर लेते हैं। देखें, वो देखकर आ रहा है, वो देखकर आ रहा है। अब यहां पर देखें, देखना भी है और आना भी है। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूस के मुताबिक वर्ब्स लगेंगे। वो सबसे पहले वो देखें, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज। अब पहले देखा उसके बाद आया, सही है, देख कर आ रहा है। यहाँ पहचान क्या है, कर। ही इज सीइंग एंड कमिंग। वो देख कर आ रहा है, ही इज सीइंग एंड कमिंग। अहमद खाना खाकर जा रहा था, यानी खाना उसने खा लिया था, ठीक है, खाना खाकर जा रहा था। काम पास्ट कंटिन्यूस का है, जा रहा था, लेकिन देखो खाना खाना भी है और जाना भी है, दो काम है, यहां कर आ गया हमारे लिए। ओके, अब देखें अहमद। अब यहां पर कुछ ये सवाल भी किसी के माइंड में आ सकता है कि यहाँ कर की जगह के भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अहमद खाना खा के जा रहा था। ओके, अहमद वॉज, पहले खाया था, अहमद वॉज ईटिंग फूड एंड गोइंग। अब यहां पर देखें, एंड के बाद, एंड से पहले क्या आया, एंड से पहले फर्स्ट फॉर्म ईटिंग, वो सॉरी पार्टिसिपल फॉर्म फोर्थ फॉर्म ईटिंग, और एंड के बाद भी गोइंग, यहां पर भी फोर्थ फॉर्म आ गया। यहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आया, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट भी दिया है खाना। ओके, इंडेफिनिट का देखें, एक जुमला करते हैं।
याद करके सोता है, यानी याद पहले कर लेता है फिर सोता है, दो काम है, याद भी करना है और सोना भी है। वो ही लर्न्स, लर्न के साथ क्या आया, इसका इजाफा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट नाउन के साथ इसका इजाफा होता है। ही लर्न्स एंड स्लीप्स। जब यहां पर आपने इसका इजाफा किया तो एंड के बाद भी इसका इजाफा करना है, क्योंकि दोनों टेंस के मुताबिक एक जैसे होंगे। अहमद लर्न्स एंड स्लीप्स। पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट क्या है, हमने जाकर में जीता। आप पहले जाना हुआ फिर जीतना हुआ। हमने, वी पहले जाना हुआ, वी वेंट एंड वॉन द मैच। ठीक है, वी वेंट एंड वॉन द मैच। यहां पर एंड से पहले भी सेकेंड फॉर्म और एंड के बाद भी सेकेंड फॉर्म। वो सोचकर बताएगी। अब यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है, वो सोचकर बताएगी, सोचना भी है और बताना भी है। शी, अब फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है विल। शी विल थिंक एंड टेल। शी विल थिंक एंड टेल, वो सोचकर बताएगी, यानी कि ये हर टेंस में बनता है। अब देखें परफेक्ट की तरफ चलते हैं। वो बताकर गया है या वो बताकर जा चुका है, यानी परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखें, ही हैज, बताने को कहते हैं टेल, और टेल का थर्ड फॉर्म है टोल्ड। ही हैज टोल्ड एंड गॉन, यानी एंड से पहले थर्ड फॉर्म आया तो एंड के बाद भी थर्ड फॉर्म ही आएगा। पास्ट परफेक्ट में देखें, मैंने उसे समझाकर भेजा था, यानी आप पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, यहां समझाना भी है और भेजना भी है। अब पहले समझाया था, आई हैड, समझाने को कहते हैं एक्सप्लेन, गाइड भी कहते हैं, तो यहां थर्ड फॉर्म हो जाएगा आई हैड एक्सप्लेन हिम एंड सेंट। सेंट, आई हैड एक्सप्लेन हिम एंड सेंट, मैंने उसे समझाकर भेजा था। अगर यही चीज, यही जुमले फॉर एग्जाम्पल मॉडल वर्ब्स में आ जाए, देखें वो सोचकर बता सकता है सकती है, यानी कैन, वो सोचकर बता सकता है। ही कैन थिंक एंड टेल। अब यहां पर देखें
कैन वाले मॉडल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होता है, तो एंड से पहले भी फर्स्ट फॉर्म और एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म। ही कैन थिंक एंड टेल। शुड में भी बनेगा, उसे सोचकर आना चाहिए। अब सोचना भी चाहिए और आना भी चाहिए, दो काम एक ही साथ है, डबल वर्ब्स इसे कहा जाता है। ही शुड थिंक एंड कम। ही शुड थिंक एंड कम, उसे सोचकर आना चाहिए। दूसरे नंबर पर है टू और तीसरे नंबर पर है फॉर। तो टू और फॉर दोनों इस्तेमाल होते हैं कब के लिए? डबल वर्ब्स के लिए। इन दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए दोनों एक साथ हैं। ये बात माइंड में बिठाएं कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये टू के बाद होगा हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फॉर के बाद क्या होता है, देखें, फॉर के बाद हमेशा वर्ब के साथ ing, यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है फॉर के बाद। सिर्फ ये इसमें डिफरेंस है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होगा और फॉर के बाद ing, बाकी दोनों का सब कुछ एक जैसा है। अब देखें, ये जो टू से पहले वाला वर्ब होगा वो टेंस के मुताबिक होगा। इसमें भी डबल वर्ब्स हैं, दो काम है। टेंस के मुताबिक कौन सा होगा? टू से पहले, और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और फॉर से पहले जो होगा वो टेंस के मुताबिक, और फॉर के बाद हमेशा ing फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। ओके, इसमें पहचान हमें कैसे पता चलेगा? देखें, उर्दू जुमले में के लिए या के बारे में, यानी या तो के लिए मौजूद होगा उर्दू में या के बारे में। ओके, मौजूद होगा। इसमें दो बातें हैं, या छुपा होगा। यानी जुमले की नोयत से हमें पता चलेगा कि इसमें के लिए या के बारे में लगाना चाहिए। अगर मौजूद था फिर तो आसान है, अगर नहीं था फिर भी जुमले से हमें पता चलेगा कैसे। देखें, सबसे पहले वही कंटिन्यूस के मुताबिक, देखें, मैं पढ़ने जा रहा हूं। अब इसमें पढ़ना भी है और जाना भी है, दो काम है, ठीक है। इसमें क्या छुपा हुआ है? मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, के लिए, मैं पढ़ने के लिए या मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसमें के लिए का वर्ड छुपा हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहला जो टेंस है वो, पहला जो वर्ब है सॉरी, वो टेंस के मुताबिक होगा, और जो टू के बाद होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपने फॉर लगाना है तो उसके साथ ing लगाना है, ठीक है। इसको मैं अपनी जगह पे छोड़ देता हूँ। इसकी तरफ देखें, आई। अब सबसे पहले जा रहा हूँ, आई एम। अब पहले जाना है या पहले पढ़ना है? इसमें क्या होता है, ये वाला जो वर्ब होता है उर्दू में आखिर में वो पहले होता है इंग्लिश में। आई एम गोइंग टू स्टडी। आई एम गोइंग। अब देखे, टू से पहले टेंस के मुताबिक है, रहा, रही, रहे, तो ing, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने यहाँ पर फॉर लगाना है तो स्टडिंग हो जाएगा, ing का इजाफा आ जाएगा। आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग फॉर स्टडिंग। वो मुझे देखने आ रहा था। अब देखना भी है और आना भी है। वो, he was coming, he was coming to see
मी। अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म मी, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। ही वॉज कमिंग टू सी मी, यहाँ पर टेंस के मुताबिक, और यहाँ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। अगर आपने फॉर लगाना है तो ही वॉज कमिंग फॉर सीइंग मी। हमेशा याद रखें फॉर के बाद आईएनजी, जैसे हम बोलते हैं ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय फ्रेंड रिक्वेस्ट ईटीसी। ओके, इंडेफिनिट की तरफ देखें। वो सीखने के लिए आता है, वो सीखने के लिए आता है। आना भी है, सीखना भी है, यहाँ पर के लिए मौजूद है, जबकि ये दो में के लिए छुपा हुआ था। वो सीखने आता है या वो सीखने के लिए आता है। ही कम्स, यहाँ आपने इसका इजाफा लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट के मुताबिक, ही कम्स। फिर उसके बाद क्या है, टू, किस लिए, सीखने के लिए। सीखने को कहते हैं लर्न। ही कम्स टू लर्न, वो सीखने के लिए आता है। यहाँ पर इसका इजाफा नहीं होगा क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल जिस तरीके से एंड था उसी तरीके से ये भी सारे टेंसेस में बनेगा। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में भी, टेंसेस में भी। मैं कपड़े खरीदने मार्केट जाऊंगा, मैं कपड़े खरीदने के लिए मार्केट जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट टू बाय द क्लॉथ्स। अब यहाँ पर दो मरतबा टू इसलिए आया कि एक आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। टू बाय द क्लॉथ्स, किस लिए, कपड़े खरीदने के लिए। खरीदने को कहते हैं बाय। परफेक्ट में देखें, उसने जाने का सोचा है, यानी उसने जाने के बारे में सोचा है। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है, ही या शी हैज। थिंक का थर्ड फॉर्म क्या है, थॉट। ही हैज थॉट टू गो, ही हैज थॉट टू गो, उसने जाने का सोचा है या जाने के बारे में सोचा है। मॉडल वर्ब्स में भी बनेगा। अगर आप फॉर इस्तेमाल करते हैं तो टू के बाद यहाँ टू की जगह फॉर लगा लें और उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करें। ये हैं आपके डबल वर्ब्स। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।